हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग माध्य का बहुलक निकालना सीखेंगे, यानी मीन, मीडियन, मॉड। तो इसमें आपको सारे प्रश्न तो समझाए नहीं जा सकते क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं सोच रहा था कि आज सिर्फ माध्य यानी मीन के बारे में ही आपको अच्छे से समझाया जाए, लेकिन हमें लगा कि एक बार हल्का हल्का करके थोड़ा समझा दें, जिससे एक राउंड फिगर आपके दिमाग में छप जाए। हाँ, माध्य का बहुलक क्या होता है। वैसे मैंने काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ाया है, आप लिंक पा जाओगे डिस्क्रिप्शन में, यानी माध्य का बहुलक का, उसे आप जरूर पढ़ लेना। आप रिवीजन करते हुए चलिएगा, जिससे पुराने पिछले वाले जो आपके पार्ट हैं वो भी याद रहें। तो यहाँ पर आपको माध्य, समांतर माध्य बताएंगे। जो नॉर्मल प्रश्न रहेंगे वो कठिन रहेंगे, यानी आप आज जो पढ़ोगे माध्य का बहुलक, वह अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित रहेगा प्रश्न। यहाँ पर देखिए, आंकड़े जब अवर्गित रहें, अगर आपको माध्य निकालना हो तो इसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है सिग्मा यक्स अपान यन होता है। क्या होता है? सिग्मा यक्स अपान यन होता है। अब सिग्मा यक्स क्या होता है, यन क्या होता है, जब सवाल बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे चीज क्या है, जब आपको क्या दिया हो, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दिया हो और आंकड़ा क्या हो, अवर्गीकृत हो, उसके लिए माध्य निकालने का फार्मूला यानी मीन निकालने का फार्मूला क्या होगा? सिग्मा एफ यक्स अपान क्या होगा, यन होगा। इसे नोट कर लीजिएगा, इन दोनों फार्मूलों को नोट कर लीजिए। सिग्मा यक्स अपान यन माध्य निकालने का फार्मूला है, और दूसरा है माध्य निकालने का फार्मूला यक्स बार बराबर सिग्मा एफ यक्स अपान यन। तो यहाँ पर जो यक्स बार है ये माध्य है, माध्य बराबर सिग्मा एफ यक्स अपान यन। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब आप थोड़ा फार्मूला नोट कर लीजिएगा माध्य का निकालने का। प्रश्न बहुत सारे अभी मैं कराऊंगा, तब मजा आएगा। यहाँ पर देखिए, आंकड़ों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने के पश्चात यदि आंकड़ों की संख्या यन क्या हो, विषम हो, तो देखिए जो आपका माध्यिका यानी मीडियन होता है उसका सूत्र क्या है, जरा नोट करो। वैसे बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन आज मैं आपको दो ही सूत्रों पे सवाल लगाऊंगा। ढेर सारे तो एक ही दिन में समझाए नहीं जा सकते, अगर समझा भी दिए जाएं तो आना भी तो चाहिए, इसलिए उतना ही समझाया जाए जितना आप एक दिन में समझ सको। तो यहाँ पर माध्यिका नोट कर लीजिएगा। जब यन का मतलब, जैसे अभी मैं बताऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अगर सम संख्या आएगी तो उसके लिए आपका माध्यिका निकालने का सूत्र ये है, माध्यिका बराबर सम के लिए 1/2 n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान। ये सब कुछ अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब विषम के लिए क्या रहेगा, n + 1/2 वें पद का मान। अब सवाल को लगाते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, पहला सवाल शुरू होगा किसका, माध्य यानी मीन का प्रश्न है। तो प्रश्न को कैसे लगाया जाएगा, इस चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न कह क्या रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी परीक्षा में 9 छात्रों के गणित में प्राप्तांक निम्नवत थे। अब इस प्रश्न को समझाने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा मस्त चीज बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा माध्य कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं एक प्रश्न यहाँ पर बनाता हूँ, लिख देता हूँ 2 3 5 और 8, और यहाँ पर लिख देता हूँ 6 लिख देता हूँ। अब मैं बोलूं कि इसका आप माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, जब इस तरह के आंकड़े दिए रहते हैं तो माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा यक्स अपान क्या होता है, यन होता है। अब सिग्मा यक्स क्या होता है, जैसे 2 3 5 8 6, इन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ना है। इन सभी को जब जोड़ोगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 8 18 हो जाएगा, 8 और 18 और 6 जोड़ दोगे तो 6 कितना होता है, 14, यानी 24 हो जाएगा। तो सिग्मा यक्स की जगह पर हम लोग 24 लिखेंगे। यन का मतलब क्या होता है, ये कितने हैं, ये जो लिखे हुए हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी इनकी संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर 24/5 आ जाएगा। अब 24 में हम 5 से भाग दे देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपका बचेगा 4, दशमलव बढ़ाकर जब काटोगे तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया है, 4.8। यह आपका क्या है, माध्य है। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो माध्य इसी सूत्र से हम निकालेंगे।
अब आपको इस टाइप से चाहे 5 प्रश्न पूछे, चाहे 10 प्रश्न, चाहे 20 प्रश्न, अब आप आराम से कर सकते हो। अब जरा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करो। ये प्रश्न कह क्या रहा है? यह प्रश्न कह रहा है कि किसी परीक्षा में 9 छात्र का मतलब n जो नंबर होगा वो कितना है? 9 है। 9 छात्रों के गणित में प्राप्तांक निम्नवत है, यानी पहला लड़का का 26 नंबर पाया होगा, दूसरा 20, तीसरा 30, 36, 21, 38, 40, 22, 37 इस करके सभी लोग नंबर पाए हुए हैं 9 बच्चे। तो यहाँ पर करना क्या है? जो 26 है तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालने का सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है क्या है? वह अवर्गीकृत में है। तो अवर्गीकृत जब भी दिया रहेगा आंकड़ा और आपको माध्य निकालना हो तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा आपका x अपान n हो जाएगा। तो सिग्मा x का मतलब क्या होता है? इनको हमें आपस में जोड़ लेना है। तो इनको अगर आप आपस में जोड़ोगे, जैसे देखो पहले क्या है, यहाँ पर जोड़ देते हैं। 26 क्या है आपका? 26 है, प्लस आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर आपका कितना है? 30 है। फिर इसके बाद कितना है? 36 है। फिर इसके बाद 21 है। फिर इसके बाद आपका 38 है, 40 है, 22 है। तो यहाँ पर लिखना 38, 40, 22। फिर आपका कितना है? 37 है। तो इसको ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नीचे जगह कम है। अब इनको आपस में जोड़ लो। जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8 2 10, 10 में एक जोड़ोगे 11, 11 6 कितना हो जाएगा आपका? 17, और 17 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। और 23 में 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आपका 3 बचेगा। फिर इसके बाद इनको जोड़ लो। 3 2 5, 5 2 7, और 7 7 3 10, 10 3 13, 13 2 कितना हो जाएगा? 15, 15 3 कितना हो जाएगा? 18, 18 4 कितना हो जाएगा? 22, 22 2 कितना हो जाएगा आपका? 24, और 24 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 3 7, यानी आपका 27 हो जाएगा। 270 आ चुका है। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 270। तो यहाँ पर लिख लेना 270। n आपका कितना है? यानी ये कितने लोग हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने n पहले से आपको बता दिया 9 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था ना 9 छात्र। तो n हमारा कितना आ चुका है? 9। अब इसे हम काटेंगे। 270 बटे 9 है, 9 के 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27। आगे 0 है तो 0 लगा दो। तो आपका माध्य क्या निकल कर आ चुका है? माध्य आपका निकल कर आ चुका है 30। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे इनको आप इसी तरह से करना। अब इनको फटाफट से नोट करो। तो अगर आपको इस तरह से सवाल पूछ दिया जाएगा, चाहे आपको 2 पूछे, चाहे 3, चाहे 4, आप आराम से कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो प्रश्न अलग रहेगा। अभी मैं आपको 2 टाइप का प्रश्न करा चुका हूँ। अब ये प्रश्न देखिए, बोला है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न इस तरह से पूछेगा तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे तो कुछ डाटा वाटा दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर बोला है कि प्रथम 5 सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाती है। तो 2 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा। प्रथम 5 ही लिखना है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और आपका 10 हो जाएगा। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। 5 ही बोला था तो 5 हमने लिख दिया। अब इसी का आपको माध्य निकालना है। तो हम लोग माध्य आराम से निकाल सकते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा x अपान क्या होता है? n होता है। तो हमारा x कितना है? इन सभी को आपस में जोड़ोगे तो यहाँ पर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 करोगे तो कितना आएगा? जब आप जोड़ोगे तो 6 4 10, और 10 8 18, 18 2 20, 20 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो सिग्मा x कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। n आपका कितना है? ये कितने हैं बोला है? प्रथम 5। तो n आपको सीधे से पता चल गया 5 है। 1 2 3 4 5। अब 5 से काट दो, 5 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आपका माध्य क्या होगा? माध्य आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो इनको आप इस तरह से करोगे। अगर यहीं पर बोल दे कि प्रथम 8 सम संख्या, तो आप 5 लिखे हो। कितना बोला है? 8 ठो ना। तो 2 5 10, 2 6 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 लिखना पड़ेगा। फिर आपका 2 7 14, फिर आपका 2 8 16। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसी तरह से विषम भी आपसे पूछ सकता है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसी तरह से आराम से निकाल सकते हो।
विषम संख्याएं क्या क्या होंगी, जो 2 से नहीं कटती हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न अब बदल जाएगा, थोड़ा और बदलेगा, क्योंकि मैं हर एक टाइप का प्रश्न आपको करा रहा हूँ। इन सभी को कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा, कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपको आराम से समझाया जा रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 5 व्यक्तियों से यह पूछा गया कि, यानी यन आपका कितना है, यन आपका 5 है। जैसे बोल दिया कि 5 व्यक्तियों से पूछा गया, तो हम यन का मतलब क्या होता है, कितने लोग हैं, कितनी संख्याएं हैं। बातें समझ में आ गई। बोला है कि 5 व्यक्तियों से यह पूछा गया है कि अपने समुदाय के सामाजिक कार्य कराने में वे एक सप्ताह में कितना समय देते हैं, यानी अगर वो एक सप्ताह में कितना समय दे देते हैं सामाजिक कार्य कराने के लिए। तो इन लोगों ने क्या बोला, उनका कहना था कि क्रमशः एक सप्ताह में या तो 10 घंटा लग सकता है, 7 घंटा, 13, 20 और 15 घंटे एक सप्ताह में उनके द्वारा सामाजिक कार्य में लगाए समयों का माध्य ज्ञात कीजिए। उनसे पूछा गया कि 5 व्यक्तियों से यह पूछा गया, 5 व्यक्ति थे, अगर आपको सामाजिक कार्य कराना पड़ता है तो एक सप्ताह में आपको कितना समय लगता है। तो पहला वाला व्यक्ति बोला 10 घंटा लग जाता है, दूसरा बोला 7 घंटा लग जाता है, फिर यहाँ पर तीसरा बोला 13, चौथा बोला 20, पांचवा बोला 15। अब आपको करना क्या है, माध्य निकालना है। बोला है कि समांतर माध्य निकालिए, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा यक्स अपान यन। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े वाले प्रश्न हैं। वर्गीकृत वाले थोड़े अलग रहते हैं, उनको बताया जाएगा। इसीलिए तो मैं बोला एक ही दिन में सब कुछ नहीं समझाया जा सकता ना। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 10, 7, 13, 20, 15 को जोड़ेंगे। चलो इनको यहीं पे जोड़ लिया जाए। 20, 10, 30 हो जाएगा। इसके बाद 30, 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 हो गया, 40, 10, 50 हो जाएगा। अब 50 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब 55 में आप कितना जोड़ दो, 7 जोड़ दो। 55 में 7 जोड़ दो तो 7, 5, 12, 62 हो जाएगा। अब 62 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो इसका सिग्मा यक्स कितना आ चुका है, 65 आ चुका है। अब बटे का चिन्ह लगाओ। यन आपका कितना है, यन आपका 5 है, यानी ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दो। अब यहाँ पर काटोगे तो 13 बचे कितना होता है, 65 होता है। तो आपका माध्य क्या निकल कर आ चुका है, माध्य आपका निकल कर आ चुका है 13। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न में पूछा गया था कि एक सप्ताह में उनके द्वारा सामाजिक कार्य में लगाए गए समयों का माध्य क्या होगा। तो समयों का माध्य कितना निकल कर आया है, 13। यानी इन सभी का माध्य अगर निकले तो 13 घंटा लग जाए। अब आगे लेके चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न चलिए समझाते हैं। हम सोच रहे थे यस डब्ल्यू दें, लेकिन हम भूल गए कि हर एक प्रश्न अलग अलग टाइप का है। तो बाबू अगर तुम सभी लोगों को इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए, चाहे 2 चाहे 10, आराम से कर सकते हो कि नहीं, आराम से कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। इसलिए मैंने बोला हर एक प्रश्न अलग अलग प्रकार का है। तो आप जितने बालक अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि नहीं अच्छी चीज पढ़ाई जा रही है, मस्त चीज है। अब यहाँ पर बोला है कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य, यानी 20 संख्याओं का बोला है, तो यन आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बातें समझ रहे हो कि नहीं। 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। समांतर माध्य जो हम लोग अभी तक निकाल रहे थे, समांतर माध्य, तो ये दिया है कितना है, 12 है। बड़ी अच्छी बात है। तो आपको बताना है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याएं आपको नहीं दी हुई हैं, पहले मैं सूत्र लिखता हूं। माध्य बराबर क्या होता है, यानी समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा यक्स अपान यन। अब देखिए यन आपका 20 दिया है और समांतर माध्य 12 दिया है, यानी माध्य की जगह पर 12 लिखेंगे। आपसे बोला कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी जो हम यहाँ पर सिग्मा यक्स की जगह पर लिखते हैं वही हमको निकालना है, यक्स का यक्स। तो यहाँ पर माध्य हमारा कितना दिया है, 12 दिया है, तो हम लोग माध्य की जगह पर 12 लिख लेंगे। फिर इसके बाद सिग्मा यक्स है तो सिग्मा यक्स लिख दो। यन आपका कितना है, 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख दो। अब देखिए 20 जो है बटे में है, बराबर किधर में आएगा, अगर कोई चीज बटे में है यानी भाग में है तो इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 12 गुणे कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा।
अब 12 गुणे 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। तो आप जो आपसे पूछ रहा था सिग्मा यक्स जो पूछ रहा था, यानी जो पूछ रहा था इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन संख्याओं का योग जो होगा आपका कितना होगा, 240 होगा। आपसे ये नहीं पूछा कि 20 संख्याएं कौन कौन सी हैं, आपसे पूछा कि उन 20 संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग क्या होगा 240 होगा, यही आपका उत्तर होगा। तो इस तरह के सवाल अगर आपके सामने आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, फटाक से सॉल्व करोगे। क्यों, क्योंकि आप इस तरह के सवाल सीख गए हो, आपको अच्छे से समझाया गया है और आप समझ भी गए हो। अब इस प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न देखिए अलग है, तो सारे अलग अलग टाइप के प्रश्न आएंगे, थोड़ा और मज़ा आता रहा होगा और आपको भी समझने में मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि 8, 13, 2x और ये क्या है 17 और 20 का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान क्या होगा। आपसे क्या कह रहा है, आपको इसमें x का मान बताना है। आपको समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य बोल रहा है कि 18 है, तो आपको करना क्या है, इस x का मान बताना है। तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा यक्स अपान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यार थोड़ा पतला करते हैं। अब यहाँ पर देखो आपका जो माध्य है, माध्य 18 है, बोला है कि समांतर माध्य 18 है, तो माध्य की जगह पर हम लोग 18 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा यक्स का मतलब क्या होता है, इन सभी का योग होता है। यानी इन सभी का योग का मतलब 8 प्लस क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, प्लस आपका 20 हो जाएगा। अब इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, इन सभी में सब कुछ जुड़ जाएगा, सिर्फ एक चीज नहीं जुड़ेगा। कौन सा चीज है, जो 2x लिखा हुआ है वो उसी तरह से रहेगा। 2x कब जुड़ेगा, जैसे 2x प्लस कितना होता 3x होता, तो 3 2 कितना होता है, इसे हम लोग 5x लिखते। लेकिन अगर कहीं पर इस तरह से 2x प्लस 3 लिखा है तो ये इसी तरह से रहेगा, ये जुड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से हम लोग इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 13 8 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग 21 लिखेंगे, प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 20 10 30 37 हो जाएगा। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, 30 और 20 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 में 7 जोड़ देंगे कितना 57, एक कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो इन 21 और 37 भी जुड़ेगा, हमारा 58 होगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा x की जगह पर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x प्लस क्या लिख सकते हैं 58 भी लिख सकते हैं। अब बटे में n आपका कितना है, ये कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 5 जो है बटे में इधर आएगा तो 18 के साथ गुणा हो जाएगा, 18 पचे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। एक बार इन सभी को फिर से जोड़ लेते हैं, अगर गलती होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 13 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब 20 10 30 20 10 30 30 7 37 हो जाएगा। 21 और 37 जोड़ेंगे तो 7 1 8 3 2 5, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जो हमने 18 गुणे 5 किया 90 आया, 58 प्लस में तो बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा -58 हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा, बराबर आपका 2x बचेगा। इसको घटाओ, 90 में से 58 घटाओगे 10 में से 8 गया आपका 2 आ जाएगा, बचेगा 8, 8 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बराबर आपका कितना है 2x है, 2x के साथ गुणे में तो इधर आएगा भाग होगा, तो 2 से 32 को काटेंगे, 2 1 के 2, 2 16 में कितना होता है 32 होता है, 2 1 के 2, 2 6 12, 16 बराबर कितना आ चुका है x। तो जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, जो मान आता है उसको राइट साइड में। x बराबर कितना आ चुका है 16, और आपसे पूछा था कि भैया हमें x का मान बता ही दो, हम नहीं निकाल पा रहे, तो x का मान कितना आ रहा है 16, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। ये क्या हो गया, चलिए अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते। अगला हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि 5, ये बहुत भयंकर प्रश्न है, ये मस्त प्रश्न है। इस प्रश्न को, हर एक प्रश्न को सीखते हुए चलेंगे ना तब मजा आएगा। यहाँ पर बोला है कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य, बोला है कि 5 संख्या का मतलब n आपका 5 हो जाएगा।
5 संख्याओं का समांतर माध्य दिया है, यानी माध्य आपका कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। फिर आगे क्या रहा है, यदि भूल से एक संख्या छूट जाए, भूल से एक संख्या छूट जाए, यानी 5 संख्या थी, अगर संख्या 4 हो जाए तो उसका समांतर माध्य 25 होगा। अब आपका माध्य क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, छोटी संख्या आपको बतानी है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो आप कैसे बताओगे, आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है। अब इसका लगाने का तरीका क्या है, इसको मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। ये अलग सवाल है और ये अलग सवाल बनेगा। पहला क्या होगा, माध्य, पहले का अगर आप माध्य निकालोगे, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा यक्स अपान यन होगा। पहले वाले का माध्य दिया हुआ है कितना, 27 दिया हुआ है, बराबर सिग्मा यक्स आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, यन आपका 5 दिया है, तो यन की जगह पर हम लोग क्या 5 लिखते हैं और सिग्मा आपका यक्स निकालना है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 27 गुणे 5 करोगे तो 5 7 बचे कितना हो जाएगा, 35, 7 लागे 3, अब 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13, यानी 135 हो जाएगा। ये तो हमारा पहले वाले का निकल गया। अब दूसरे वाले का निकालते हैं, सिग्मा यक्स, सिग्मा आपका कितना हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा यक्स अपान यन होगा। तो सिग्मा आपका कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और आपका यन कितना दिया हुआ है, यन आपका 4 दिया हुआ है। तो आपको सिग्मा यक्स आपको निकालना है, तो सिग्मा यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुणे 4 करोगे तो 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से बताओगे, यानी छूटी हुई संख्या क्या थी। तो छूटी हुई संख्या क्या थी, पहला कितना है, 135 है, तो 135 में से आपको करना क्या पड़ेगा, जो दूसरा आया है 100 आप इस तरह से घटा देना। जब घटाओगे आएगा 35 आएगा, यही छोटी हुई संख्या होगी, ये आपका उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा आप इस तरह से करना, वरना दिमाग क्या हो जाएगा, दही नहीं गायब हो जाएगा। चलिए, कोई यहाँ पर शेर शायरी नहीं मारेंगे, नहीं तो मजा किरकिरा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बहुलक, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। बहुलक क्या होता है, जो दिए हुए समंकों में सबसे अधिक बार आता है, यानी आंकड़ों में, वही आपका बहुलक कहलाता है। तो इसमें सबसे अधिक बार ऐसी कौन सी संख्या है जो आई हुई है, एक जो है आपका कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 2 आपका कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 3 आपका कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 4 आपका कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 5 आपका कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो दिए हुए समंकों में सबसे अधिक बार कौन सा है, 4 आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 आपका 3 बार आया है। तो यहाँ पर देखो आपका 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बहुलक हो जाएगा, यानी बहुलक क्या होगा, 3 होगा। इस प्रश्न को इसी तरह से लगाया जाता है। उत्तर आप क्या लिखोगे, दिए हुए समंकों में सबसे अधिक बार 3 आया है, इसीलिए इसका बहुलक 3 होगा। चलिए आगे करते हैं, आगे बढ़ जाओ यार। आगे हमारा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दिए हुए आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक होगा। तो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है, 3, यहाँ पर 1 बार है और कहीं पे 3 नहीं है। 5 देखिए 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, यही 5 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, यानी माड हो जाएगा, बहुलक। यह आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब बहुलक के कुछ और प्रश्न आपको कराते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुलक के और प्रश्न इस तरह से पूछ रहे हैं, पद दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, यानी यक्स दिया रहेगा और आपका यफ दिया रहेगा। यहाँ पर 10 है, 5 है, 20 है, 8 है, 30 है, 11 है, 14, 25। मैं पूछूं इसमें बहुलक क्या होगा, तो दिए हुए आंकड़ों में कौन सबसे अधिक बार है। यहाँ पर देखो 40 जो है वो 25 बार है, तो दिए हुए आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से माध्यमातिका और बहुलक पढ़ाया और आपको समझ में भी आया होगा। तो आप इस वीडियो को उन बालकों तक शेयर करिएगा जो आपके दोस्त हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनको भी जिससे फायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।